बहराइच में घटी घटना महज एक संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था। मुस्लिम लोगों के छतों पर मिले ईंट पत्थर, लाठी डंडे, कांच की बोतलें और लोडेड गन किस बात की गवाही दे रहे हैं, यह आंखें बंद करके कोई भी बता सकता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं, बहराइच जैसी घटनाएं होती क्यों हैं, इसका असली कारण हम आपको आज बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। बहराइच का नाम अब तक आप लोगों के कानों तक पहुंच ही चुका होगा। हिंसक घटना घटी, राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला डीजे पर बज रहे गाने और झंडा निकालकर भगवा झंडा लगाने का बताया जा रहा है। क्या आपको पता है कि अब कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन असल में बहराइच हिंसा की कहानी कुछ और है। बहराइच में घटी घटना की पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह हिंदुओं के दिमाग में हिंदुओं के विरुद्ध ही नफरत रचने की एक साजिश है। यह मामला डीजे पर बज रहे गाने तथा झंडा निकालने से अलग है। मामला हिंदुओं के त्योहारों को रोकना, मूर्ति विसर्जन को रोकना और मूर्ति पूजन न करने से जुड़ा है। मुस्लिम समुदाय की साजिश को समझना यहाँ बेहद जरूरी है। दीपावली के त्यौहार से पहले प्रदूषण को रोकना और होली के त्यौहार से पहले पानी बचाने की गुजारिश, यह सब एक एजेंडा का हिस्सा होता है। क्या आपने इस तरह की बातें कभी बकरीद या क्रिसमस पर सुनी है? नहीं सुनी होंगी। आज इस एजेंडे का पोस्टमार्टम आपके सामने होगा। सबसे पहले बहराइच की घटना को समझिए। 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के हरदिक क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में मुस्लिम मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बंद करने की बात मुस्लिम पक्ष द्वारा कही गई। हिंदुओं ने डीजे बंद करने से मना कर दिया। फिर मूर्ति पर पत्थर से हमला हुआ और मूर्ति खंडित हो गई। इसके बाद दोनों समुदायों में कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते यह कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामक युवक को गोली लग गई। घटना में करीब 15 से अधिक लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राम गोपाल को मृत घोषित कर दिया। रविवार को जब महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे से रहुआ मंदसौर गांव तक मूर्ति विसर्जन जुलूस निकल रहा था, तभी उस स्थान पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जताई। इसी के बाद विवाद बढ़ गया और पथराव और गोलाबारी हुई। हिंदू पक्ष से दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं तथा राम गोपाल मिश्रा की जान ले ली गई। यह सब कुछ पहले से तय था। इस बात का सबूत तब मिला जब जांच में सामने आया कि महाराजगंज में रविवार को मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की छत पर पत्थर रखे हुए थे। अगर यह मामला डीजे पर बज रहे गाने के विरोध में था तो अब्दुल हमीद की छत पर ईंट के टुकड़े और पत्थर नजर उतारने के लिए तो नहीं रखे गए थे। कांच की बोतलें भी मिली हैं। जरा सोचिए और कल्पना करिए कि यह सब आखिर क्यों रखा गया था। राम गोपाल मिश्रा को अगर झंडा निकालने पर गोली मारी गई तो कांच की बोतल छत पर क्यों थी? मामला साफ है कि तैयारी पहले से थी कि मूर्ति पर पथराव करो, हिंदुओं को भड़काओ और जान ले लो, जिससे अगली बार प्रतिमा विसर्जन करने से पहले हिंदू 100 बार सोचे। दिल्ली दंगों के समय भी यही पैटर्न सामने आया था कि दंगों की पहले से तैयारी की गई थी और मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की छत पर ईंट पत्थर और पेट्रोल बम रखे हुए थे। यह साजिश पुरानी और भयावह है। स्वतंत्रता से पहले भी जब आरएसएस और बीजेपी नहीं हुआ करती थी, तब भी 1923 से 1926 के बीच भारत के अकोला, अजमेर, अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, कोलकाता और कई अन्य शहरों पर केवल इसलिए दंगे हुए क्योंकि हिंदू त्योहारों की शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से या तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से होकर गुजर रही थी। आज भी जब किसी हिंदू त्योहार पर हमला होता है तो तर्क दिया जाता है कि हिंदुओं को मुस्लिम क्षेत्र से जुलूस निकालने की क्या आवश्यकता है। इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहित होती हैं। वो गैर इस्लामिक संगीत नहीं सुन सकते। अगर इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भारत तो फिर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, पूरा देश ही हिंदू बाहुल्य है। इस आधार पे तो मुसलमानों के मुहर्रम या अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक प्रदर्शन पर हिंदुओं को दंगा करना चाहिए, पत्थरबाजी या बमबाजी करनी चाहिए, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करते। वो तो दिन में 5 बार अजान के माध्यम से अपने भगवानों का अपमान भी सह जाते हैं। लेकिन एक आम मुसलमान की क्या सोच है अन्य धर्मों के प्रति, उसके लिए आप ये एक छोटा सा क्लिप देखिए। यहाँ पे मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं अल्लाह की कसम, मैं बोलता हूँ अपनी ज़बान से, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। बहराइच मामले में पुलिस ने अब तक 87 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिम पैर में गोली लगने से घायल हो गए जब वो नेपाल भागने की फिराक में थे।
रेहुआ निवासी रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या के बाद भी हत्यारोपियों के मंसूबे खतरनाक थे। तभी तो उन्होंने हत्या में प्रयुक्त बंदूक को लोड करके छिपाया हुआ था। उसके साथ एक अन्य अवैध असलहा भी रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर वह फिर से दहशत फैला सके। इसका प्रमाण भी उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करके दे दिया। रामगोपाल मिश्रा को सिर्फ मारा ही नहीं गया बल्कि उनके साथ बर्बरता भी हुई। यह भी साजिश का एक हिस्सा है। जरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को समझें। ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रामगोपाल मिश्रा की बॉडी में 29 छर्रे लगने के निशान पाए गए हैं। दोनों अंगूठों के जलने के निशान और माथे पर कट के निशान हैं। मौत गोली लगने के बाद सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव के चलते हुई है। मृतक के फेफड़ों में लगभग 2.5 लीटर खून जमा था, जिससे पता चलता है कि गोली लगने के बाद काफी मात्रा में रक्तस्राव हुआ था। हृदय में भी दोनों तरफ रक्त के थक्के मिले हैं। मृतक के शरीर पर कुल 29 छर्रों के घाव पाए गए, जिसमें से अधिकतर छाती और गर्दन के ऊपरी हिस्से में थे। इसके अलावा चेहरे पर 6 और दोनों हाथ पर भी छर्रे के निशान मिले। गर्दन के पिछले हिस्से में 2 छर्रों के बाहर निकालने के निशान भी देखे गए। रिपोर्ट के अनुसार गोली लगने के बाद रक्तस्राव और सदमे के कारण रामगोपाल की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि आखिर उनका मंसूबा कितना खतरनाक था। यह साफ है कि उनकी प्लानिंग यह है कि हिंदुओं के अंदर इतना भय उत्पन्न कर दो कि वो कश्मीर की तरह हिंदुस्तान से भी भाग जाए या फिर भय से धर्म परिवर्तन कर ले। अगर यह मान भी लिया जाए कि यह घटना महज एक संयोग है, तो 13 अक्टूबर को बंगाल में घटी घटना को भी संयोग ही कहेंगे, जो हावड़ा के श्यामपुर इलाके में घटी, जिसमें मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों पर मुस्लिम भीड़ ने पत्थरबाजी की और पांडाल जला दिए। 10वीं के दिन झारखंड के गढ़वा इलाके में मतगढ़ी व लखना गांव में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं का रास्ता रोका और विसर्जन करने जा रहे लोगों पर पत्थरबाजी की कि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से यात्रा नहीं जा सकती। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में विसर्जन के दौरान गुलाल लगने से नाराज होकर दंगाइयों ने मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा निकाल रहे लोगों पर हमला कर दिया और प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक महिला से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में गुलाम वारिस, सईद अहमद समेत 13 मुसलमानों के नाम सामने आए। उत्तर प्रदेश के ही गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान मुस्लिम बहुल घोसियाना गांव में जैसे ही जुलूस पहुंचा, मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। बीच बचाव करके पुलिस संरक्षण के बाद प्रतिमा को विसर्जित किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डीजे बजाने से नाराज मुस्लिम भीड़ ने करमहा बुजुर्ग गाँव में श्रद्धालुओं से मारपीट की। हिंदुओं के जुलूस में शामिल साउंड सिस्टम को तोड़ दिया और उसके बाद फरार हो गए। यह घटनाएं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, असम के करीमगंज में, त्रिपुरा के कदम तालाब ब्लॉक समेत कई राज्यों में घटी। हर जगह पैटर्न एक ही रहा। पहले से तैयारी रखना, पत्थरबाजी करना, मूर्तियों को खंडित करना, भीड़ पर हमला करना, मूर्ति को जलाना इत्यादि। इससे यह तो साफ हो जाता है कि बहराइच में जो कुछ भी हुआ वह एक साजिश का हिस्सा था। आज भी सोशल मीडिया पे हिंदुओं के एक वर्ग द्वारा यह कहा जाता है कि डीजे मत बजाओ, झंडा मत तोड़ो। उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि कांच की बोतल, ईंट के टुकड़े अब्दुल हमीद की छत पर क्या कर रहे थे। साथ ही अन्य राज्यों में यह घटनाएं एक ही पैटर्न पर क्यों हुई। बांग्लादेश की चर्चा करें तो यहाँ भी ढाका में, चटगांव में, राजबाड़ी में, बरिसाल में, किशोरगंज में, कोमिला, शेरपुर, ऋषिपारा, मेमनसिंह, खुलना, कालीग्राम सहित कई इलाकों में एक ही पैटर्न पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, गोलीबारी, मूर्ति को खंडित करने की घटनाएं सामने आई हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि यह घटनाएं महज एक संयोग है, प्रयोग नहीं, जानबूझ के नहीं की जा रही है, तो गलती आपकी नहीं है या उन हिंदुओं की नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं। वो लोग तभी मानेंगे जब ये भीड़ उनके घर के सामने होगी। नमस्कार।